नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर राधा और आज मैं आपके सामने कोई भारी मेडिकल शब्द लेकर नहीं आई हूं, ना ही आपको डराने के लिए कोई बीमारी का नाम लेने वाली हूं। आज मैं बस आपके थके हुए शरीर और चुपचाप सहते मन की बात समझने आई हूं। अगर आप ये आवाज़ सुन रहे हैं तो बहुत संभव है कि आप सुबह उठते ही थके हुए महसूस करते हो, बिना ज़्यादा काम किए ही शरीर भारी लगने लगता हो और दिन के बीच बीच में एक ही ख्याल आता हो, पता नहीं इतना कमज़ोर क्यों महसूस हो रहा है। कभी कभी तो इतना भी नहीं होता कि आप कह सकें कि कोई ख़ास दर्द है, बस एक लगातार थकान है, एक ऐसी कमज़ोरी जो दिखती नहीं लेकिन हर समय साथ रहती है। और सबसे मुश्किल बात ये होती है कि जब आप अपने आसपास के लोगों से ये कहते हैं तो जवाब मिलता है, सब ठीक तो है, फिर थकान कैसी? इतना तो काम भी नहीं करते, ये सब दिमाग का वहम है। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत साफ साफ कहना चाहती हूँ, लगातार थकान कभी भी वहम नहीं होती। शरीर बिना वजह कमज़ोर महसूस नहीं करता। शरीर बहुत ईमानदार होता है, वो झूठ नहीं बोलता, वो बस संकेत देता है। और आज हम इन्हीं संकेतों को धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे। थकान क्या सच में बीमारी है? सबसे पहले एक सवाल, क्या थकान कोई बीमारी है? नहीं, थकान अपने आप में बीमारी नहीं है। थकान एक आवाज़ है जो शरीर अंदर से दे रहा होता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये थकान रोज़ रहने लगे, आराम करने पर भी ना जाए, नींद पूरी होने के बाद भी बनी रहे। तब ये साधारण थकान नहीं रहती। तब शरीर कह रहा होता है, मुझे समझो, कुछ ठीक नहीं चल रहा। आजकल हर दूसरा इंसान थका हुआ क्यों है? मैं अपने क्लिनिक में एक ही बात बहुत बार सुनती हूँ, डॉक्टर कोई काम नहीं करता फिर भी थकान रहती है। और सच कहूँ तो आज के समय में काम कम नहीं हुआ है, बस काम का रूप बदल गया है। पहले शरीर थकता था, आज मन थकता है। लगातार सोचते रहना, मोबाइल स्क्रीन, अधूरी नींद, मन में दबे हुए डर, जिम्मेदारियों का बोझ, ये सब मिलकर शरीर की ऊर्जा को धीरे धीरे चूस लेते हैं। और बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है। आप चलते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज़ होती है, अब बस हो गया, बहुत हो गया। थकान के छोटे छोटे रूप जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि थकान मतलब बिस्तर से उठ ही ना पाना, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं। थकान अक्सर इन छोटे छोटे रूपों में आती है। सुबह उठते ही मन भारी लगना, बिना वजह चिड़चिड़ापन, हर काम में आलस, याददाश्त कमज़ोर लगना, बात बात पर थक जाना, शरीर में जान ना होना, और सबसे खास, काम करने की इच्छा खत्म हो जाना। जब मन कहे अब कुछ करने का मन नहीं करता, तो समझ जाइए ये सिर्फ आलस नहीं है, ये थका हुआ शरीर और मन है। महिलाओं में थकान क्यों ज़्यादा देखी जाती है? अब मैं एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाएं अक्सर अपनी थकान को सबसे आखिर में रखती हैं। पहले परिवार, फिर बच्चे, फिर काम, फिर रिश्ते, और अंत में अगर समय बचा तो खुद। लेकिन शरीर ऐसा नहीं करता, वो हिसाब रखता है। नींद कम हुई, खाना ठीक नहीं हुआ, भावनाएं दबती रहीं, दर्द सहती रहीं, तो शरीर एक दिन कहता है अब नहीं, और वही दिन हम उसे कमज़ोरी कह देते हैं। थकान और कमज़ोरी में फ़र्क समझना ज़रूरी है। थकान और कमज़ोरी दो अलग बातें हैं, लेकिन अक्सर साथ साथ चलती हैं। थकान, जब ऊर्जा खत्म हो रही हो,